Right, ladies and gentlemen, we're getting ready for the next bout. Shahab Khan in the red corner from Pakistan Navy. In the blue corner, we have Ehsanullah from Pakistan Wabda. This is going to be a good fight. Mohammad Shoaib, पाकिस्तान के सीनियर तरीन रेफरी, इनका भी ताल्लुक क्वेटा से है. इरफान साबिर बहुत सीनियर रेफरी हैं इस वक्त रिंग में. Exactly. और दोनों को समझाते हुए. The way he does it all, I love that. अब जब वो एक्शन में होते हैं रेफरी, इनका बड़ा एक सोबर, संजीदा और अपना मखसूस अंदाज है ये सब कुछ करने का. मीनवाइल पहला राउंड शुरू हुआ. बहुत ही उम्दा इवेंट्स जारी हैं. वापडा शुरू से ही अटैक करने की पोजीशन में, जबकि नेवी के बॉक्सर भी अब तक नाप तोल कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे चलना है. हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं आसिफ अजीम, मीडिया एडवाइज़र हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के. वी वेलकम यू आसिफ अजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया इरफान साबिर साहब. और यकीनी तौर पर न सिर्फ अहलियान बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशाइन बात कि कोयटा में ये 34वें नेशनल गेम्स का इनेकाद बहुत खूबसूरती से और बहुत पुरअमन माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह जारी है. मीनवाइल पाकिस्तान वापडा अच्छे पंचेस, क्रॉस पंचेस भी किए थे और एक मरतबा फिर बड़े उम्दा राइट क्रॉस मारा है. थोड़ा सा परेशानी का शिकार, मगर यकीनी तौर पर रिकवर करके वापस आगे आते हुए आसिफ अजीम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 34वें नेशनल गेम, यकीनी तौर पे आपने कुछ इनके इंतज़ामात भी देखे होंगे, तो किस हद तक आप इंतज़ामात से मुतमईन हैं इस इवेंट के? इरफान साहब, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम माजी में भी देखते आए हैं, वो प्लेयर्स को कुछ चीज़ों में जो शिकायत होती है उसमें उनकी रिहाइश शामिल है. और उनकी रिहाइश के साथ साथ जो है उनको ग्राउंड में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अच्छा ना मिल रहा हो या डेली के हवाले से उनको कुछ मुश्किलात हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां 6वां दिन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर मुकाबले जारी हैं. और बहुत अच्छी बात यह है कि अब तक किसी एक यूनिट से भी इस तरह की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई. खिलाड़ी बहुत इंजॉय कर रहे हैं कोयटा के इस मौसम को भी. मीनवाइल पाकिस्तान वापडा बड़ी तेज़ी के साथ अटैक किया था, कोई जवाब नहीं था इसका नेवी के पास, नेवी की टीम के बॉक्सर के पास. वो बड़ी तेज़ी से पीछे हटे थे और इस दौरान अच्छे पंचेस भी लगाए पाकिस्तान वापडा के बॉक्सर ने, जो अब तक लग रहा है कि बड़े एग्रेशन के साथ आगे आए हुए हैं. शादाब पाकिस्तान नेवी से हैं, जबकि एहसानुल्लाह पाकिस्तान वापडा से. एहसानुल्लाह ने थोड़ा एग्रेशन का मुजाहरा किया, एक मरतबा फिर राइट लेफ्ट, और इसी के साथ पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ. काफ़ी अच्छी इस राउंड में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया एहसानुल्लाह ने. थोड़ा सा शादाब को प्रेशर में लाने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हुए और उस दौरान अच्छी तेज़ी के साथ पंचेस भी किए. आसिफ अजीम, अब आप जैसे कि आपका ताल्लुक सिंध से है, क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि सिंध में भी इसी लेवल के इसी तरीके से अच्छे नेशनल गेम्स या ऑल पाकिस्तान इवेंट्स का इनेकाद करने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड वहाँ पे तैयार है? मैं समझता हूँ इस हवाले से कि क्योंकि सिंध के हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और बहुत बारीक बीनी से यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं. और यकीनी तौर पर जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है और दीगर खिलाड़ियों की सहूलियात को फराहम करने के लिए जो जितनी मैनेज चीज़ों को किया गया है, वो ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि काबिल तकलीद भी है. और यकीनी तौर पर क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और मगर मैं समझता हूँ कि अभी से ही सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को अगले गेम्स की मेज़बानी की तैयारियों का आगाज़ कर देना चाहिए
ताकि जब ये प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान से कराची में आएँ तो उन्हें इसी तरह का एक अच्छा और खुशगवार माहौल मैसर हो। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो कोयटा और बलूचिस्तान के यहाँ शायकीन खेल ने जो जेस्चर दिया है, जो जिस जज्बे से और जिस तरीके से वो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल का ग्राउंड हो या बॉक्सिंग का ग्राउंड हो। अभी मैं हैंडबॉल के मुकाबलों से आ रहा था, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। तो ये बात साबित करती है कि बलूचिस्तान और यहाँ के रहने वाले अवाम खेलों से प्यार करते हैं, और यही मोहब्बत मैं समझता हूँ जो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं वो प्लेयर्स और ऑफिशियल इंशाल्लाह वापस लेके जाएंगे। मीनवाइल शादाब इस मरतबा अटैक करने में कामयाब हुए थे। शादाब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी की टीम से है, थोड़ा सा एहसानुल्लाह को प्रेशराइज किया ज़रूर उन्होंने, क्योंकि पहले राउंड में एहसानुल्लाह काफ़ी आवी रहे थे। इस मरतबा शादाब ने कोशिश की और काफ़ी तेज़ी के साथ अपने लेफ्ट राइट पंचेस का इस्तेमाल किया था। मीनवाइल एक जैब इस मरतबा भी शादाब का, मगर टारगेट नहीं था। इस असना में एक लेफ्ट क्रॉस राइट क्रॉस लगाया एहसानुल्लाह ने, अब बॉडी पंच का इस्तेमाल किया और इस मरतबा बड़ा उम्दा लेफ्ट हुक एहसानुल्लाह का। एहसानुल्लाह तेजी के साथ आगे बढ़े, इस दौरान कनेक्शन करने में कामयाब हुए, फिर पीछे धकेला है इस मरतबा उन्होंने शादाब को। दोनों ही बॉक्सर आपस में रेसलर पोजीशन में आए थे थोड़ी देर के लिए, रेफरी इनको बीच में लेके आए। वंस अगेन वेरी गुड फाइट गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू। बॉडी पे अटैक करने की कोशिश की, अभी हमारे साथ मजीद भट्ट मौजूद हैं जो मुस्तकिल अपडेट करते जा रहे हैं कि एहसानुल्लाह लास्ट 3 टाइम चैंपियन रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस उनके पंचेस में बोल रहा है, वो जिस तरीके से रिंग में मूव कर रहे हैं, फुट मूवमेंट। इस मरतबा कामयाब हुए शादाब लेफ्ट पंच देने में। दोनों तरफ के स्पेक्टेटर्स बाहर से भी इनको गाइड कोचिंग करते हुए मुस्तकिल, एक मरतबा फिर कामयाब हुए और पीछे धकेला है शादाब को। एहसानुल्लाह लेफ्ट राइट पंचेस का बड़ा तेजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी जवाब नहीं होता, ब्लॉकेज भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे शादाब। इस मरतबा बॉडी पंच की कोशिश की थी और इस मरतबा लेफ्ट पंच। ट्राई किया और थोड़े से लड़खड़ाए शादाब, रेफरी ने रोका और उन्हें कहा कि बीच में आके दोबारा फाइट शुरू की जाए। एहसानुल्लाह के इस मरतबा थोड़े से हवा में ही गए, इसके साथ इख्तिताम हुआ। मीनवाइल इसी विसिनिटी में बहुत से खेल जारी हैं, तेजी के साथ हम अपने एंड्स की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और गोल्ड मेडल्स की टाली बढ़ती जा रही है। हैंडबॉल का जहां तक मुकाबला है, हैंडबॉल वापडा और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान टीमों के दरमियान खेला गया, जो पाकिस्तान आर्मी की टीम ने 26 के मुकाबले में 30 पॉइंट जीत लिया, एक और गोल्ड ले गई है आर्मी की टीम। तो आर्मी की टीम बड़ी तेजी के साथ अपना मेडल्स की तादाद को बढ़ाते हुए, आसिफ अजीम आप जैसे ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र हैं, क्या रोल है इसमें मीडिया एडवाइज़र का और किस हद तक इसको उजागर करती है मीडिया एडवाइज़र? देखें इसमें क्योंकि मीडिया आजकल एक पूरी दुनिया एक स्मॉल वर्ल्ड हो चुका है और हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही जो है ये तमाम मैसेज जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ जो इस 34वें नेशनल गेम जो कोयटा में मुनक्किद हो रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि बलूचिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज, एक अमन व अमान का मैसेज, एक प्यार मोहब्बत यगानियत से पेश आने का मैसेज, और उसके साथ जो यहाँ के रवायती कल्चर है उससे जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स हम आहंग हो रहे हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बलूचिस्तान के मशहूर खानों के हवाले से, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि दुनिया को पैगाम जाएगा कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। और अब तो माशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में तवातुर से हो रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक गेटवे साबित होगा कि आने वाले वक्तों में कोयटा में भी मुख्तलिफ मैं समझता हूँ कि जो खेल हैं उसके इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक नई राहें खुलेंगी। एग्जैक्टली, एंड जियो सुपर प्रोडक्शन और जियो सुपर के जरिए ये दुनिया भर में देखा जा रहा है। मीनवाइल लास्ट राउंड
इस बाउट का, और इसमें आते ही दोनों बॉक्सर ने बड़ी एनर्जी दिखाई है। यकीनी तौर पे उन्हें एहसास है कि इस लास्ट राउंड में जितने भी पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं कर लें। शादाब भी काफ़ी एनर्जी के साथ अब अपने जैब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनवाइल एहसानुल्लाह भी काफ़ी तेजी इस मरतबा अपर कट करने की कोशिश की एहसानुल्लाह ने, रेफरी ने रोका और थोड़ा सा बताते हुए शादाब को, शादाब का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी की टीम से है, रेड कॉस्ट्यूम में है शादाब। इस मरतबा भी पंचेस चलाने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। रेफरी ने टाइम आउट लिया और उन्हें न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा। अब वो आ रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है इस वक्त शादाब की, तो ज़रा ब्लड साफ कर रहे हैं क्योंकि एक सही राइट पंच और लेफ्ट पंच का जो कॉम्बिनेशन था उसमें राइट हुक जो था बड़ी तेज़ी के साथ लगा था शादाब को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई। तो होता यह है कि आप न्यूट्रल कॉर्नर में दूसरे बॉक्सर को भेजते हैं जहां पे वो किसी सपोर्ट के जरिए खड़ा नहीं हो सकता। मीनवाइल दोबारा शुरू हुआ और इस मतलब अच्छा जैब, राइट जैब, बहुत तेजी आ गई है और इस मरतबा अच्छा कनेक्ट किया शादाब ने भी। दोनों ऑलमोस्ट गुत्थम गुत्था हो गए हैं। इन आखिरी लम्हात की कदर जानते हुए दोनों बॉक्सर्स, शादाब को कुछ समझाते हुए रेफरी। बॉक्स करके दोबारा शुरू किया। इस मरतबा भी दोनों तरफ से पंचेस चलाए गए मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। अच्छा डक किया था इसको एहसानुल्लाह ने, बड़े उम्दा लेफ्ट राइट चलाए थे शादाब ने मगर बड़े उम्दगी से डक किया एहसानुल्लाह ने। मीनवाइल एहसानुल्लाह और शादाब एक मरतबा फिर इन फाइट में आ गए हैं, गुत्थम गुत्था। रेफरी दोनों को बीच में लाए। इट्स गोल्ड मेडल कंपटीशन और इस मरतबा राइट पंच लड़खड़ा गए शादाब, लेफ्ट उसके बाद दिया शादाब, थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं, रेफरी ने उन्हें साइड में किया। फाइट को दोबारा शुरू किया। स्टेमिना भी दोनों का लाजवाब, चेहरे पे थकन के आसार नजर नहीं आ रहे दोनों के, अगरचे फाइट बहुत इंटेंसिफाइड है। ओह गुड लेफ्ट जैब ट्राई की थी इस मरतबा एहसानुल्लाह ने। एहसानुल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अब तक, रिंग में बहुत उम्दगी के साथ मूव करते हुए। इस मरतबा भी कोशिश जरूर की मगर कामयाबी इनके हिस्से में ना आई। बड़ी उम्दगी से डक किया इसे शादाब ने। और इसी के साथ राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत अच्छी वो बाउट देखने को मिली है। आसिफ अजीमा अगरचे ब्लीडिंग भी कर रही है नेवी के जो बॉक्सर हैं शादाब, तो इस बाउट में आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त एनर्जी थी दोनों बॉक्सर्स में। देखें बॉक्सिंग जो है वो जो की दुनिया में भी ख़तरनाक तरीन खेलों में से एक शुमार है और इसमें फ़तह हासिल करनी है तो अगले को लहूलान ज़रूर करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये दोनों बॉक्सर्स आपस में मद्दे मुकाबिल थे तो वापडा की जानिब से था कि वो ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव हुए और जो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए तो उसका सामना जो है वो एक वक्त में जाके नेवी के बॉक्सर्स नहीं कर सके। और ये यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि नेशनल गेम्स बहुत बड़ा इवेंट होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है और यहाँ का जो विनर होता है वो पूरे पाकिस्तान का जो है वो फातेह खिलाता है अपने वेट के अंदर। एग्जैक्टली आप क्राउड की एनर्जी देख रहे हैं, किस कदर एनर्जी, दोनों ही टीमों के सपोर्टर ग्राउंड में मौजूद हैं और विनर हैं ब्लू कॉर्नर में एहसानुल्लाह और गोल्ड हासिल किया वापडा ने।